आप याद करिए, ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को कावर्ड एंड साइकोपाथ, डरपोक और पागल कहा था। प्रधानमंत्री, क्योंकि केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बनने की राह पे निकले पड़े थे, वो पूरे देश में गए थे प्रचार करने के लिए, और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कावर्ड और साइकोपाथ कहा था। क्या नतीजा हुआ वो आपने देखा है। ये वही केजरीवाल जी है जिन्होंने पुलवामा हमले के समय यह कहा था कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहायता की है, और ये जो अटैक हुआ है यह मिली भगत है भारत और पाकिस्तान की। इस प्रकार की सोच अरविंद केजरीवाल जी की। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 2017 में जब गोवा और पंजाब के चुनाव थे उस समय ट्वीट करके प्रधानमंत्री को शेमलेस डिक्टेटर, बेशर्म तानाशाह, मतलब डरपोक, पागल, बेशर्म, पाकिस्तान से मिला हुआ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है। इतना ही नहीं, उनके प्रवक्ता नितिन त्यागी जी, आप याद करिए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो प्रधानमंत्री है ये एक बीमारी है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस डिजीज, इस बीमारी को समाप्त करना होगा। आज ये हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पार्टी का तो बाद में विषय आता है। लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री देश के होते हैं। उस प्रधानमंत्री को नीच कहना यह देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। इट इज एन इंसल्ट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया, टू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ इंडिया। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता है। जन्म से वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति नीच नहीं हो सकता है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को, जो पिछड़े वर्ग से आते, जो एक गरीब और साधारण परिवार से आते हैं, उनको बार बार नीच कहना, यह गाली किसको है? क्या आप पिछड़े वर्ग के लोगों को नीच कहना चाहते हैं? क्या एक साधारण गरीब परिवार से अगर व्यक्ति उठ करके प्रधानमंत्री बनता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो वो नीच होता है? यह नीचता नहीं। परिश्रम करना, देश के लिए काम करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, 80 करोड़ जनता तक राशन पहुंचाना, 2 वैक्सीन के माध्यम से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना, यह नीचता के लक्षण नहीं है, यह अंत्योदय के लक्षण है। यह लक्षण है गरीबों के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री का। उसको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने नीच कहा। 2 दिन पहले गुजरातियों को कंस का औलाद बता रहे थे, और कुछ समय से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष, और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। और बाकी जो गुजराती, आज अगर प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में ग्लोबल सर्वे में 75% की उनकी रेटिंग है, 75% की रेटिंग किसी भी विश्व की नेता की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। यह गर्व का विषय हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। यह गर्व का विषय केवल गुजरातियों के लिए नहीं, यह हिंदुस्तान के लिए। इसलिए किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। पूरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हमने देखा 2 दिन पहले हिंदू देवी देवताओं के प्रति गाली, हिंदू देवी देवताओं के प्रति टॉलरेंस नहीं है। तो स्वाभाविक है, जब भगवान तक को बख्शा नहीं जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी तो और नेतागण तो मनुष्य हैं, उनको तो गाली देंगे ही ये लोग। मगर याद रखिए, ये भारतवर्ष है, यहां की जनता बहुत बुद्धिमान है। सोच समझकर कौन गरीबों के लिए काम करता है और कौन कोट अनकोट नीच इत्यादि कह करके देश का अपमान करता है, यह जानती है जनता। जनता जनार्दन जवाब देगी।